नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है प्यार में खुद को खो देना और कैसे हम अपनी असली पहचान, अपनी कोर आइडेंटिटी को बनाए रखते हुए एक मजबूत और गहरा रिश्ता बना सकते हैं। अक्सर देखने में आता है ना कि लोग प्यार में इतने ज्यादा डूब जाते हैं कि उनका अपना वजूद ही कहीं धुंधला हो जाता है। तो चलिए आज यही समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप अपनी पहचान को बिना कुर्बान किए रोमांस को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि लोग अपने ही रिलेशनशिप में कहीं गायब से क्या हो जाते हैं। देखिए, किसी के प्यार में पड़ना बहुत ही जादुई और नशीला एहसास होता है। शुरुआत में सब कुछ इतना अच्छा लगता है कि धीरे धीरे ये लाइन ही मिटने लगती है कि एक इंसान कहाँ खत्म हो रहा है और दूसरा कहाँ से शुरू हो रहा है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां दो जिंदगियां इस कदर घुल-मिल जाती हैं कि इंसान की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी यानी व्यक्तिगत पहचान धुंधली पड़ने लगती है। ओके, तो चलिए इस पर डिटेल में बात करते हैं। सेक्शन 1 में द डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग। ये जो खुद के गायब हो जाने का या कहें कि मेंटली और इमोशनली ओझल हो जाने का प्रोसेस है ना, ये रातों रात नहीं होता। ये बहुत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है। जब कोई पूरी तरह से अपने पार्टनर की दुनिया में समा जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, आपके जो पर्सनल शौक हैं, हॉबीज़ हैं, वो पीछे छूटने लगते हैं। फिर आप अपने पुराने दोस्तों से मिलना जुलना कम कर देते हैं। उसके बाद आपके अपने इंडिपेंडेंट गोल्स बदलने लगते हैं और फाइनली आपके पर्सनल स्टैंडर्ड्स भी गिरने लगते हैं। अजीब विडंबना है ना, किसी और को अपनी जिंदगी में बनाए रखने की ये हताश कोशिश असल में इंसान को खुद से ही दूर कर देती है। और यहीं से हम आते हैं सेक्शन 2 पर, सेल्फ एक्सपेंशन वर्सेस इरेजर। अब आप सोच रहे होंगे कि इंसान आखिर ऐसा करता ही क्यों है? वो अपनी जिंदगी को किसी और की जिंदगी से पूरी तरह मिलाना क्यों चाहता है? साइकोलॉजी में इसे सेल्फ एक्सपेंशन थियरी कहते हैं। ये थियरी बताती है कि हम जिससे प्यार करते हैं उसके साथ इसलिए जुड़ते हैं ताकि हमारी अपनी पहचान का भी विकास हो, उसका विस्तार हो। नई चीजें सीखना, नए एक्सपीरियंसेस शेयर करना, ये सब इसका हिस्सा है। अब देखिए, ये एक्सपेंशन यानी विस्तार होना तो बहुत ही हेल्दी और अच्छी बात है, लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब ये हेल्दी एक्सपेंशन खुद को पूरी तरह से मिटा देने में यानी इरेजर में बदल जाता है। प्यार में अक्सर कुछ बहुत ही खतरनाक कन्फ्यूजन भी होते हैं, जैसे कि चुने जाने या सिलेक्ट होने के शुरुआती रोमांच को लोग अक्सर सच्ची इमोशनल सेफ्टी समझ लेते हैं। शुरुआत में जो जबरदस्त अट्रैक्शन या इंटेंसिटी होती है ना, लोग उसे ही असली इंटीमेसी और कंपैटिबिलिटी मान बैठते हैं। और सच कहूं तो यही कंफ्यूजन आगे चलकर रिश्तों में एक बहुत बड़ा खालीपन लेकर आता है। इस बारे में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है, किसी ऐसे रिश्ते में फिट होने के लिए छोटे मत बनिए जो आपके साथ ग्रो करने से, आपके साथ बढ़ने से इनकार करता हो। प्यार को ना एक घर में एक नया और खूबसूरत कमरा जोड़ने जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस घर की पूरी बुनियाद ही उखाड़ फेंके। अगर कोई रिश्ता आपकी अपनी पहचान को ही सिकोड़ रहा है तो फिर वो प्यार कैसे हो सकता है? चलिए अब एक और बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 3 में स्टॉप आउटसोर्सिंग इमोशनल हीलिंग। इसे हम आउटसोर्सिंग ट्रैप कह सकते हैं। आजकल ये बहुत आम हो गया है कि लोग अपने पार्टनर से उम्मीद करते हैं कि वो उनके पुराने अकेलेपन, उनकी गहरी इनसिक्योरिटीज या पुरानी चोटों को ठीक कर देगा। लेकिन अपने खुद के इमोशनल बैगेज का पूरा बोझ किसी और के कंधों पर डाल देना, ये प्यार नहीं है। ये तो असल में अपनी पर्सनल ग्रोथ की जिम्मेदारी से भागना है, और ईमानदारी से कहें तो ये पार्टनर के साथ नाइंसाफी भी है। इसलिए सपोर्ट और हीलिंग के बीच का ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक पार्टनर मुश्किल वक्त में आपका हाथ जरूर थाम सकता है। वो एक लाइफ रैफ्ट यानी जीवन रक्षक नाव की तरह आपको सहारा दे सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा। जब तक कोई इंसान खुद से पूरी तरह नहीं मिलता, अपने घावों पर खुद काम नहीं करता, तब तक कोई भी दूसरा व्यक्ति उसे पूरा नहीं कर सकता। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि हम इन चीजों को पहचानें कैसे। आइए देखते हैं सेक्शन 4 में, रिकॉग्नाइजिंग द रेड फ्लैग्स। अपनी पहचान खोने के कुछ बहुत ही क्लियर रेड फ्लैग्स होते हैं जिन्हें अक्सर नए रोमांस के एक्साइटमेंट में लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे उन बातों के लिए बार बार सॉरी बोलना जो आपकी गलती है ही नहीं, हर बात में सिर्फ पार्टनर की पसंद का ही हावी होना, आपके अपने गोल्स अचानक से बहुत छोटे लगने लगना, ऐसा लगना जैसे आपकी अपनी आवाज कहीं दब गई है और आपकी पर्सनल बाउंड्रीज पूरी तरह से धुंधली हो जाना। ये सारी चीजें चीख चीख कर बता रही होती हैं कि आपकी आजादी कहीं छिन रही है। एक बार इस लाइन पर थोड़ा रुक कर सोचते हैं। मैं उससे प्यार करती हूं, लेकिन उसके साथ रहने पर मैं जो बन जाती हूं उससे मुझे प्यार नहीं है। सच में ये एहसास कितना दिल तोड़ने वाला है। हमेशा याद रखिए,
एक हेल्दी प्यार कभी भी आपको अपनी चमक कम करने या अपने एम्बिशंस को कुचलने के लिए फोर्स नहीं करेगा। तो अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। सेक्शन 5, 3 एसेंशियल लव बाउंड्रीज। ये प्यार की वो 3 अलिखित रेखाएं हैं जिन्हें सबसे हेल्दी कपल्स कभी पार नहीं करते। ऑटोनॉमी, इक्विटी और इमोशनल ऑनेस्टी। आइए देखते हैं कि ये तीनों पिलर्स रोमांस में आपकी पहचान को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे पहले है ऑटोनॉमी, यानी स्वायत्तता। इसका सीधा सा मतलब है अपने खुद के विचारों, रुचियों और चॉइसेस को बनाए रखना। एक सही पार्टनर कभी भी आपके कोर इंटरेस्ट्स को बदलने की कोशिश नहीं करता, ना ही वो अपनी महत्वाकांक्षाएं आप पर थोपता है। आप दोनों का अपना एक अलग और इंडिपेंडेंट वजूद होना चाहिए। दूसरा है 50-50 का कॉन्सेप्ट, यानी इक्विटी या समानता। अब देखिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। कभी एक इंसान ज्यादा एफर्ट डालता है तो कभी दूसरा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कंसिस्टेंट बेसिस पर दोनों लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार रहें। अगर कोई रिश्ता पूरी तरह से वन साइडेड या इम्बैलेंस्ड हो जाए तो वो टिक नहीं सकता। और तीसरी लाइन है इमोशनल ऑनेस्टी, यानी भावनात्मक ईमानदारी। इसका मतलब है कि आप बिना किसी डर, बिना किसी जजमेंट की परवाह किए अपनी परेशानी या अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस कर सकें। जब रिश्ते में ये ऑनेस्टी होती है ना, तो वो रिश्ता कोई परफॉर्मेंस या नाटक नहीं रहता, बल्कि एक ऑथेंटिक सच्चाई की जगह बन जाता है। और यही चीज आगे चल के बड़े झगड़ों को रोकती है। अब हम आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, सेक्शन 6, वॉकिंग साइड बाय साइड। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। हमने अक्सर फिल्मों में या कहानियों में सुना है कि 2 अधूरे लोग मिलकर एक पूरे बन जाते हैं। इस क्लीशे को तोड़ने की बहुत ज़रूरत है। रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि एक कामयाब रिश्ते में 2 पूरे और इंडिपेंडेंट इंसान होते हैं, जो लाइफ की इस जर्नी में कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ चलते हैं। ये बात एक कपल की कहानी से बहुत खूबसूरती से साबित होती है, जो 40 साल से साथ हैं। उनका कहना था, हमने 2 पूरी जिंदगियां बनाई और फिर एक साथ चलना सीखा। उनकी इस कामयाबी का सीक्रेट यही था कि उन्होंने कभी अपने दोस्तों को नहीं छोड़ा, अपनी पर्सनल ग्रोथ को कभी रुकने नहीं दिया। वो एक कपल के रूप में तो ग्रो किए ही, लेकिन इंडिविजुअली भी हमेशा आगे बढ़ते रहे। और अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। खुद से पूछिए, आपके रिश्ते में जो प्यार है, क्या वो आपकी दुनिया को बढ़ा कर रहा है, उसका विस्तार कर रहा है, या फिर वो बस आपकी पुरानी दुनिया को रिप्लेस कर रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा। क्या रिश्ते का मतलब खुद को मिटा देना है या फिर एक सच्चा और आजाद कनेक्शन बनाना है? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।